इयं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्यते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। हे गणपति देवता, आप मंगल मूर्ति हैं, विघ्न विनाशक हैं, कष्ट निवारक भी हैं। आप के सामने भारतवर्ष के मनुष्य प्रजाति पर कष्ट उत्पन्न हो गया है। ऐसी समझदारियां कुछ लोगों को आ गई है कि भारतवर्ष की जो प्रजाति मिटने के कगार पर है। आप निर्माता हैं, आप निर्माण करते हैं, लेकिन निर्माण के साथ आप के इस निर्माण को ध्वस्त करने की शक्ति भी आप ही के निर्मित लोग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेरी एक प्रार्थना है कि आप उनमें जाने अनजाने उनसे जो भूल हो रही है तो उसको थोड़ा सा करेक्शन करने के लिए, सुधार करने के लिए प्रेरणा दीजिए। खान पान में जहर की जो आदत है, खान पान में जहर की जो कल्चर है, जो क्रम है, इसको थोड़ा सा आप प्रेरित करके समझाइए कि साहब समूचा कैपिटल लॉस, यानी पूरे शरीर का लॉस, पूरे मन का लॉस को टू डिक्रम मत मानो। इसको थोड़ा सा इस पर विचार करो और जहर खाने की जो परंपरा आप अख्तियार कर लिए हो, इससे मुक्त हो जाओ। क्योंकि आप आयुर्वेद में जब हम सभ्य हो रहे थे तो 8 अंगों वाले आयुर्वेद में आपने अगप तंत्र का वर्णन किया है। अगप तंत्र में विष के साथ कहा गया है कि कोई भी गर हो, विष हो या कृत्रिम विष हो, जानवर का विष हो या किसी का भी विष हो, अगर वो विष हमारे भीतर जाता है तो सबसे पहले हमारी बुद्धि को मार देता है, पावर ऑफ इंटेलिजेंस को खत्म कर देता है, हमको स्तंभित कर देता है, हमको उच्चाटित कर देता है, हमको जो है विद्वेषित कर देता है। आयुर्वेद के अन्य खंडों में भी कहा गया है कि नमक इत्यादि जो है और अम्ल ज़्यादा सेवन करने पर भी घृणा, द्वेष और विद्वेषण उत्पन्न होती है, लेकिन इसका असर बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन जो विष हमारे शरीर में व्याप्त हो जाता है, उस विष का असर जल्दी खत्म नहीं होती। जब बुद्धि हमारी मारी जाती है, हम जब स्तंभन में चले जाते हैं तो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। आज अगर हम अपने देश के लोगों की समीक्षा करें इस आँख से, इस दृष्टि से कि हम कितनी मात्रा में स्तंभन में हैं, तो पता चल जाएगा कि 100 में 70-80 व्यक्ति आज के डेट में स्तंभन वाला स्थिति में है, ठहरा हुआ है, किंग कर्तव्य विमूढ़ है, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, इस स्थिति में फंसा हुआ है, द्वंद्व में है। ऐसी स्थिति में द्वंद्व से मुक्त करने के लिए जो पावर ऑफ इंटेलिजेंस है, ये क्यों खत्म हो गई है, इस पर अगर हम विचार करें तो आपके अगत तंत्र में इन सारी बातों को विष का क्या प्रभाव होता है ये दिया हुआ है। विष हमारे धरती को नाश करता है, धरती ही हमारे धारण करने की क्षमता है, धर्म है जो धारण करने योग्य स्वभाव है, जो धारण करने योग्य वेद है, शास्त्र है, पुराण है, देवता है, गुण है, सारी धारण करने के लिए जो गुण है उसी को हम सभ्यता कहते हैं। अच्छे गुण को सभ्यता कहते हैं। सेवा, त्याग, प्रेम, करुणा, स्वतंत्रता को फैलाने की में या उसके आधार पर जो समाज की रचना हुई थी कि इस भाव को नहीं छोड़ा जाएगा, तो उस भाव को भी
हम पावर ऑफ इंटेलिजेंस भी कहेंगे और धृति कहेंगे। धर्म का अर्थ सीधे सीधे हमारे शास्त्रकारों ने नहीं लगाया है। धर्म की परिभाषा उन्होंने का नहीं किया है। धर्म की परिभाषा करने के समय उन्होंने धारण करने के गुण को तो जरूर कहा है, क्योंकि कुछ गुण की वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि धृति, क्षमा, दमस्त्रिय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, सत्यम, क्रोध, दशकम धर्म लक्षणम। धर्म का लक्षण बताया हमारे शास्त्रकारों ने। कभी भूल कर भी ऐसा नहीं कहा कि धर्म किसको कहते हैं। धर्म की परिभाषा हमारे शास्त्रों में नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जब हमारा धृति ही नष्ट हो जाएगा तो हम आगे भी ये जितनी बातें हैं हमारी नहीं होगी। इनमें जो धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, सत्य, अक्रोध, ये सारी बातें तो बहुत बड़ी बात हो गई है। आज ये म्यूजियम में रखने वाली बात होती चली जा रही है मनुष्य के साथ, जबकि प्रत्येक मनुष्य में, प्रत्येक जीव में ये भगवान ने भेज दिया है। लेकिन ये जहर के खाने का जो डेकोरम है, हमारी जहर के खाने की जो हमारी सभ्यता हमने मान ली है, इसके चलते भी ये खत्म हो सकती है। अब जीवनी शक्ति की मांग हमारा देश कर रहा है। हे गणपति देवता, आप जीवनी शक्ति कैसे इसको मिलेगी जब यह जहर खाने के डेकोरम में रहेगा, तो जीवनी शक्ति नहीं मिलने वाली है। इसके बावजूद भी अगर ये जहर खाना अनिवार्य समझता है तो कुछ बातें थोड़ा सा मदद कर दीजिए, कुछ प्रेरित कर दीजिए। इसमें प्रसन्नता का बोध हो। यह ध्यान, प्राणायाम, अध्यात्म, थोड़ा सा ग्रह नक्षत्रों के साथ जुड़ के रहने की प्रवृत्ति, एक्सरसाइज इत्यादि के प्रति ये थोड़ा सा दिलचस्पी हो रखे, श्रमशील होने की कोशिश करे। ये बुद्धिजीवी होने के काम चलते यह श्रमशील भी नहीं हो रहा है। श्रम ही, यद्यपि कि वेद में श्रम ही ब्रह्म है ये बात कही गई है, श्रम के अतिरिक्त कुछ ब्रह्म का कहीं कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि हमेशा क्रियाशील जगत है। ईश्वरीय शक्ति, सत्ता, ऊर्जा की जो संगठन है और विसर्जन है, ये बिना क्रियाशील है, तत्व में चल रहा है। हमारे भीतर भी सतत श्रम क्रियाशीलता चलती रहती है। ऐसी स्थिति में हम क्रियाशीलता को कमजोर करके श्रम को ब्रह्म के को न मानकर हम पता नहीं क्या ब्रह्म को मान रहे हैं। एक काल्पनिक देवता के प्रति हम जा रहे हैं और ओरिजिनल देवता हमारा छूट रहा है। ऐसी स्थिति में हे गणपति देवता, आपकी कृपा के बिना ये संभव नहीं है कि साहब ये मनुष्य को समझदार बनाया जा सके। लेकिन जो समझदारियां हैं उस तो प्रशंसनीय है। विज्ञान के आधार पर वो जो अपना जो जितना बड़ा काम नाम कर रहा है ये अपना करते रहे, लेकिन इसकी जो औरा मंडल है, आभा मंडल है, इसको बना के रखे। आभा मंडल ही जीवनी शक्ति है। आभा मंडल में आंखें सुंदर हो, चमड़े चमकदार हो, ओझ का लक्षण दिखाई पड़ता हो, रोग है डर के भाग जाए, भय को भय लगने लगे। ऐसी स्थिति में हमारा जब आभा मंडल बनेगा, हम आकर्षक बनते हैं, तो हमारे शरीर की जीवनी शक्ति मानी जाती है कि मजबूत है। तभी हमारे भीतर सौंदर्य है, तभी हमारे भीतर जो है चमक है, तभी हमारे भीतर जो है क्रियाशीलता है, स्थिरता है, शारीरिक क्रियाकलाप है। इसलिए आभा मंडल को मजबूत करने के लिए हमें सबसे पहले अपने सोचने की शैली को प्रसन्नता के साथ प्लेयर की भूमिका में आना होगा। मन जो है को थोड़ा सा देखना होगा। मन हमारा वायु का एक अंश है और हमारे शरीर की जो विटल शक्ति है, जीवनी शक्ति है, वो वायु उसमें विटल शक्ति को प्ले करता है, विटल शक्ति का प्ले करता है, और अग्नि अब उसमें ऊर्जा प्रदान करता है। और इसके कलाकारी से जो निर्मित होता है चमक या जीवन शक्ति जो बनती है, और हमारे उसके जो अग्नि से जो ऊर्जा मिलती है,
उसके साथ ये दोनों जब आपस में सक्रिय कार्यशील रहते हैं तो हमारा तन जो है शरीर की जो बनावट है यह एक ऊर्जा का स्रोत, एक भंडार बन के रहता है। आज न हमारा तन ऊर्जा का भंडार है, न हमारा वायु क्रियाशील है और न हमारा अग्नि मजबूत है कि वो लगातार ऊर्जा का सर्जन और विसर्जन करते रहे। ऐसी परिस्थिति में जीवनी रोग रक्षणी शक्ति को, पावर ऑफ इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें रोग रक्षणी शक्ति पैदा करनी होगी और अपने मन को भी देखने की प्रवृत्ति बनाना होगा। और मन जो है अविष्ट रहता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर रूपी महाप्रेत से। ये 6 प्रेत हैं। इन प्रेत को से काम लेने की क्षमता मन को अर्जित करानी होगी। अगर इसको देखा जाए, इससे बहुत ही अनुशासित भी हैं ये 6 ये प्रेत हैं, लेकिन अनुशासित हैं। लेकिन जब ये हमारे ऊपर आविष्ट हो जाते हैं, हम इसको देख नहीं पाते हैं, तो ये अपना बिगाड़ के रख देते हैं हमको। लेकिन जब हम देखा हुआ काम, देखा हुआ क्रोध, देखा हुआ लोभ, देखा हुआ मद, देखा हुआ मत्सर, ये जानबूझकर यदि हम करते हैं, इसको से काम लेते हैं, मन से काम लेते हैं, तो जब काम लेते हैं तो हम औरा मंडल को प्राप्त करते हैं, जीवनी शक्ति को प्राप्त करते हैं, प्रकृति की ऊर्जा हमारे में आ जाती है। भात रोटी दाल सब्जी से अगर ऊर्जा नहीं भी मिलती है तो हमारे पास ऊर्जा मिलती है। हमारे वेद में, पुराण में, शास्त्रों में बहुत सारा वर्णन है कि बिना भात रोटी खाए भी हमारे ऋषि लगातार सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करते रहे। उनमें कहीं भी चमक में कमी नहीं आई, कभी भी औरा मंडल में कमी नहीं आई। लस्टस ब्यूटी, चमकता हुआ सौंदर्य उनमें बरकरार रहा। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको मैं समर्पित करता हूँ और मैं श्याम बिहारी तिवारी, आयुर्वेद और वेद का उपासक, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस पर विचार करें, अपने मन को देखने की आदत डालने से उसका काम से शुरू करें। और गणपति देवता या आपके जो पूर्वज हैं वो सब देवता के कड़ी में हैं, उनको से आप थोड़ा सा आग्रह करिए कि वो भी थोड़ा आपको सहयोग दें और इस आपके कार्यक्रम में बल दें। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम मैं आपको समर्पित करता हूँ। धन्यवाद।